Welcome to. How are you? All are fine. Students, today's topic is sign of trigonometric function and its domain and range. आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो साइन है वो क्या होगा और उसकी डोमेन और रेंज उसकी क्या होगी, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जो एक्सरसाइज 3.1 बेस्ड है उसके ऊपर। तो सबसे पहले तो ये हमने चार क्वाड्रेंट बनाए हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। पहला क्वाड्रेंट आपका होता है 0 to 90 डिग्री। आप इसको रेडियन में 0 to π/2 भी लिख सकते हैं। ये होता है अपना 90 to 180 डिग्री या π/2 to π भी लिख सकते हैं रेडियन मेजर के अंदर। ये 90 180 to 270 डिग्री मेजर में, और वैसे आपका π to 3π/2 लिख सकते हैं रेडियन मेजर में। यह आपका आ जाएगा 270 to 360। आप इसको 3π/2 to 2π भी लिख सकते हैं रेडियन मेजर में। तो स्टूडेंट्स, पहला जो क्वाड्रेंट है उसमें ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, सारे टी रेशियो पॉजिटिव होंगे, साइन कोस टेन, क्योंकि आपके पास 0 से 90 डिग्री तक हर टी रेशियो की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव आएंगे। जो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाता है उस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। साइन और कोसेक के अलावा कोस और सीकेंट है, टेन और कोट है, वो चारों नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, टेंजेंट और कोटेंजेंट। उसके अलावा साइन, कोसेक, कोस, सेक, ये सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी टी रेशियोज क्या होते हैं, नेगेटिव। हर टी रेशियो दो जगह पॉजिटिव होगा, पहले में सभी, दूसरे में साइन कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन और कोट पॉजिटिव और चौथे में कोस और सीकेंट पॉजिटिव। शॉर्ट में आप इसको याद कर सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड का मतलब ऑल, शुगर, एस का मतलब साइन और उसका अपोजिट कोसाइन, टू टेन और कोट, कॉफी, कोस और सेक, ये आपके पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये तो थे साइन सभी टी रेशियोज के। कौन सा क्वाड्रेंट कितने डिग्री तक है वो बता दिया, 0 to 90 या रेडियन में 0 to π/2, 90 to 180 या π/2 to π, यहाँ 180 to 270 या π to 3π/2, 270 to 360 और 3π/2 2π रेडियन मेजर के अंदर। अब बात आती है डोमेन और रेंज की। तो साइन फंक्शन की जो डोमेन है वो आर, कोई भी रियल नंबर उसकी डोमेन हो सकता है, लेकिन जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। न्यूमेरिकली साइन और कोसेक, कोसाइन, साइन और जो कोसाइन है न्यूमेरिकली उसकी वैल्यू -1 < टू साइन और < टू 1, -1 < टू कोस और < टू 1। साइन और कोस की जो वैल्यू आप यहाँ, जैसे मान लीजिए y = साइन थीटा है, तो थीटा की जगह तो कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन जब साइन की जो आउटपुट होगी थीटा की वैल्यू रखने पर जो आउटपुट आपको मिलेगी वो -1 से 1 के बीच में आएगी। जो आपने टेबल रीड की है उस टेबल के अंदर जो भी साइन कोस की वैल्यू है वो 0 से 1 पॉजिटिव थी 10th में, लेकिन नेगेटिव भी हो सकते हैं 0 से -1 तक। तो आउटपुट जो होती है वो आउटपुट ही रेंज है, डोमेन रेंज में आपने बताया था। और इनपुट जो होती है वो डोमेन होती है। तो इनपुट तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन आउटपुट जो होगी वो -1 से 1 के बीच में ही होगी। तो साइन और कोस की जो रेंज है वो -1 से 1 के बिटवीन, और जो उनकी डोमेन है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। टेंजेंट और कोट, टेन थीटा और कोट थीटा, तो आउटपुट तो कोई भी रियल नंबर, लेकिन किसको छोड़कर, x की वैल्यू किसको छोड़कर, यहाँ n बिलोंग करेगा z में। जैसे n की जगह आपने 0 रख दिया तो 0 + 1 π/2 हो गया, तो 10 π/2 तो नॉट डिफाइंड है। 10 π/2 यानी कि आपके पास इस लाइन के ऊपर 10 की कोई भी वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड आती है। तो इस लाइन के ऊपर जो x होगा 2n + 1 π/2 इसी लाइन को कंटेन करता है। इसके ऊपर जो x होगा वो उसकी डोमेन नहीं हो सकती। R में 10 की डोमेन तो रियल नंबर है, लेकिन कौन से रियल नंबर छोड़कर, जो इसको कंटेन करेंगे, x की वैल्यू जो इस लाइन पे आएगी उनको छोड़कर कोई भी रियल नंबर उसकी डोमेन हो सकती है। ये तो होगा इनपुट जो उसकी डोमेन है। यहाँ जो आप रखेंगे थीटा की जगह 10 में, और जो आउटपुट होगी वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सेट ऑफ रियल नंबर्स उसकी क्या होती है, रेंज होती है टेंजेंट की। कोट की डोमेन R और किसको छोड़कर,
एन पाई को छोड़कर आर माइनस एन पाई लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर माइनस एन पाई, यानी कि माइनस एन पाई को छोड़ दो, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एन पाई या आर माइनस एन पाई, क्योंकि इस लाइन के ऊपर जो कोट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी इसमें नेगेटिव। एन पाई का मतलब एन की जगह आपने जीरो रखा, तो जैसे टेन जीरो जीरो होता है, लेकिन कोट जीरो क्या होता है इंफिनिटी, तो जिसके ऊपर ये नॉट डिफाइंड होता है वो उसके डोमेन में नहीं होगा, बाकी कोई भी इनपुट इसमें हो सकती है, और उसकी जो आउटपुट है वो आपकी क्या होगी रेंज, कोई भी रियल नंबर। ऐसे सीकेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन इसको छोड़कर, जैसे सीकेंट आपके पास cos 0 1 होता है, तो cos 0 1 होता है तो सीकेंट 0 क्या हो जाएगा इंफिनिटी। इसी प्रकार से उसकी जो रेंज होगी वो r माइनस माइनस 1 टू 1, सीकेंट जो है cos का रेसिप्रोकल होता है, तो जो सीकेंट cos की वैल्यू माइनस 1 और 1 के बीच में होती है वो सीकेंट में नहीं हो सकती, तो इसकी जो आउटपुट है r माइनस माइनस 1 टू 1, यानी कि इस रियल नंबर पे ये माइनस 1 है और ये 1 है, तो x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 1 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1, ये इसकी क्या होगी रेंज होगी, इनके बीच में सीकेंट की वैल्यू नहीं आ सकती इस लाइन पे। ऐसे कोसीकेंट की जो डोमेन है वो r, लेकिन x एन पाई नहीं होगा, इसके ऊपर नॉट डिफाइंड आएगा, और r माइनस 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 1 टू 1 ओपन इंटरवल, ये इसकी क्या होती है रेंज। तो इनकी जो डोमेन है वो रेंज है वो आपको पता होनी चाहिए, जहां पर फंक्शन डोमेन का मतलब जो इनपुट, जहां फंक्शन डिफाइंड है वो उसकी डोमेन है, जहां डिफाइंड नहीं है वो डोमेन में नहीं है, तो वही चीज है रिप्रेजेंट किया, और आउटपुट जो होती है वो उसकी क्या होती है रेंज होती है। तो डोमेन और रेंज आपको इसमें आपको पता होना चाहिए कि साइन फंक्शन की डोमेन क्या है, रेंज क्या है। अब इसमें हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो आपके 10th में भी की है और यहाँ भी अब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, which of the trigonometric ratio are positive 4, 3 पार्ट है। नंबर 1 है 80 डिग्री, नंबर 2 है माइनस 150 डिग्री, नंबर 3 है 3 पाई बाई 4 रेडियन में दे दिया ये। अब यहाँ आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा पॉजिटिव होता है। फर्स्ट पार्ट लेफ्ट, थीटा इज इक्वल्स टू 80 डिग्री लाइज इन फर्स्ट quadrant, so all ratios are positive. Second part है थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 150 डिग्री, तो यहाँ नेगेटिव साइन देखते ही आप क्या कहेंगे, हमारी जो रोटेशन है वो कैसे है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज, दैट इज एंगल इज नेगेटिव, एंगल इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब आप ऐसे रोटेट करेंगे ऐसे, तो इधर जो आपके पास एंगल बनेगा ये थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 150 है, 90 डिग्री हो गया और उसके आगे 60 हो गई है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 150 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, सो टेंजेंट, टेन थीटा एंड कोट थीटा आर पॉजिटिव। तीसरा जो पार्ट है इसमें 3 पाई बाई 4 रेडियन में है, डिग्री में कर सकते हैं 3 पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4 इंटू 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल, 135 डिग्री, तो 135 डिग्री कहाँ लाई करेगा, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहां से लिखेंगे लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन और कोसेकेंट, तो ये दो टी रेशियो इसमें पॉजिटिव हो जाएंगे। सेकंड है इसमें अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड,
if tan x is equals to -1 by root 3, then find the quadrant in which x lies. First part है here tangent x is equals to -1 by root 3. Find the quadrant in which x lies. वो quadrant बताना है जहां पर x lie करेगा. तो यहां आप देखेंगे this implies tan x is negative. tan x हमारा क्या है? नेगेटिव है. tan नेगेटिव कहाँ होता है? सेकंड में और फोर्थ में. tan x is negative. So x lies in second and fourth quadrant. आपको यही चेक करना है कि मैंने बताया था हर टी रेशियो 2 में पॉजिटिव होता है, 2 में नेगेटिव. तो पहले में तो सभी पॉजिटिव, तीसरे जो क्वाड्रेंट है वो tan का पॉजिटिव होता है. तो नेगेटिव कहाँ होगा? दूसरे में और चौथे में, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर. तो सेकंड और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वहां पर आपके पास tan क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. ऐसे ही आपका सेकंड है here sin x -1 by 2 and cos x √3 by 2. तो यहां आप देखेंगे साइन इज नेगेटिव, साइन थीटा साइन एक्स इज नेगेटिव एंड cos x इज पॉजिटिव. इन साइन नेगेटिव और cos पॉजिटिव. तो cos पॉजिटिव होता है पहले में और चौथे में, तो cos पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और नेगेटिव साइन होता है वो भी फोर्थ में. तो यहां से लिखेंगे इन फोर्थ क्वाड्रेंट. सो x lies in fourth quadrant. x किस में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर. ऐसे आपके पास थर्ड पार्ट है इसका, तीसरा कोसिकेंट x cos x is equals to -1. तो कोसिकेंट को आप लिख सकते हैं 1 by sin cos x by sin x -1. तो ये हो जाएगा cot x is equals to -1. तो कोट नेगेटिव किसमें होता है? जैसे tan नेगेटिव था सेकंड और फोर्थ में. तो पहला जो क्वेश्चन था वो एंगल आपका डिग्री या रेडियन में दे रखा था. दूसरे में टी रेशियो की वैल्यू दे दी. तो वैल्यू को आपने देखा कि वो नेगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव है तो किस क्वाड्रेंट में. थर्ड है find sin x if cos x is given. Here cos x की वैल्यू है 1 by root 2. x lies in fourth quadrant. Lies in fourth quadrant. तो cos x की वैल्यू दे दी, sin की वैल्यू निकालनी है. तो आपने 10th क्लास में भी किया है. इनको दो तरीके से निकाल सकते हैं. एक तो क्वाड्रेंट के आधार पर, एक ट्रायंगल के आधार पर. हमारे पास जैसे ये ट्रायंगल है तो यहां पर ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया. तो किसी भी टी रेशियो से आप दो साइड निकाल सकते हैं. तो कोस का रेशियो क्या होता है? नाउ कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो यहां से आप लेट कर सकते हैं. बेस है 1, 1 नहीं है लेकिन ये रेशियो में है. तो आप लिखेंगे बेस इज इक्वल्स टू के एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू √2k. रेशियो है ना, तो k बाई √2k, k से k कट जाएगा, 1 बाई √2 आएगा अपने पास. तो ये आपके पास बेस और हाइपोटेन्यूज आ गया. तीसरी साइड और निकाल दो. तीसरी साइड पाइथागोरस से निकाल लेंगे तो तीनों साइड आ गई. तो किसी भी टी रेशियो का वैल्यू आप लिख सकते हैं यूजिंग हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो यहाँ अपने को परपेंडिकुलर निकालना है. तो टी स्क्वायर बराबर क्या आएगा? h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. h का स्क्वायर करेंगे √2 का 2k स्क्वायर और b का k स्क्वायर. तो ये वैल्यू आ जाएगी k स्क्वायर आ जाएगी अपने पास. तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k. तो यहां पर अपने पास परपेंडिकुलर भी आ गया. अपने को साइन लिखना है. तो सो साइन x इज इक्वल्स टू, साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज p बाई h. तो यहां आ जाएगा साइन x इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर आपने निकाला k और हाइपोटेन्यूज है आपका √2k. k से k कट जाएगा तो साइन x बराबर आ गया 1 बाई √2. लेकिन अभी ये पॉजिटिव है या नेगेटिव उसका नहीं पता, वो यहां से देखेंगे. तो यहां लिखेंगे बिकॉज x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट
सो साइन एक्स इज इक्वल्स टू -1/2। जो साइन नेगेटिव या पॉजिटिव आप लगाएंगे, आपको बताया था किस टी रेशियो का साइन किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, किस में पॉजिटिव। साइन एक्स तो 1/2 आ गया, लेकिन यहाँ एक्स का क्वाड्रेंट दे रखा था फोर्थ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो साइन एक्स आ गया -1/2। अगर आपने साइन निकाला है तो अब आप tan, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अदर टी रेशियो, एक टी रेशियो से आप ट्राइंगल की दो साइड लिख सकते हैं, रेशियो में है तो k के रूप में मानना, तीसरी साइड पाइथागोरस से निकालो और फिर आप किसी भी टी रेशियो की वैल्यू लिख सकते हैं। 10th में भी किया है ये चीज आपने, लेकिन वहां क्वाड्रेंट का कोई डिस्कशन नहीं होता था, सीधी वैल्यू लिखते थे आप, लेकिन यहाँ क्वाड्रेंट रहेगा तो ध्यान रखना है कि उस क्वाड्रेंट में वो टी रेशियो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। एक तो ये है। दूसरा मेथड आपके पास क्या है, आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं करता हूं इसमें, थर्ड का सेकंड है हेयर sin x बराबर है -1/2 और x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहां से साइन नेगेटिव है। अब आइडेंटिटी यूज करके cos x की वैल्यू हम निकालेंगे यूजिंग sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, माइनस 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/4, 4 में से 1 3/4, cos x स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा, तो रूट की वैल्यू होती है प्लस माइनस √3/2। अब हम पॉजिटिव लिए या नेगेटिव वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा। x फोर्थ में, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो cos x इज इक्वल्स टू √3/2, फोर्थ में cos क्या होता है, पॉजिटिव। तो इस प्रकार से आइडेंटिटी की सहायता से भी आप कर सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक ट्राइंगल के द्वारा भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन था इसका, फोर्थ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 हेयर sin x इंटू सीकेंट x इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ सीकेंट को 1 क्या लिख सकते हैं, cos, तो sin x अपॉन क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा टेंजेंट x इज इक्वल्स टू -1। अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें साइन और सीकेंट की, साइन और सीकेंट की, तो tan से सीकेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल है क्वाड्रेंट सेकंड में, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहां से सीकेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यूजिंग सीकेंट स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। तो tan की वैल्यू दे रखी है, तो tan को उधर ले लो, सीकेंट स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x 1 प्लस tan का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 2 आ गया, तो सीकेंट x आ गया प्लस माइनस, स्क्वायर हटाओगे रूट लग गया, प्लस माइनस। पॉजिटिव है नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, और सेकंड में सीकेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां से लिखेंगे x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो सीकेंट x इज इक्वल्स टू -2। दूसरी वैल्यू इसने पूछी है साइन x की। अब सीकेंट से तो साइन नहीं निकलेगा, तो कैसे करें, यहां से cos की जो वैल्यू है वो निकाल लो, दिस इंप्लाइज cos x इज इक्वल्स टू सीकेंट -√2 है, तो cos इसका रेसिप्रोकल -1/√2 आ जाएगा। अब cos की वैल्यू आ गई अपने पास, तो यहाँ साइन बटे cos था -1, तो यहाँ से वैल्यू cos की रखोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये 1 ले लेते हैं, फ्रॉम 1 sin x इज इक्वल्स टू माइनस का cos x, तो sin x माइनस cos की वैल्यू -1/√2 प्लस का 1/√2, sin x बराबर आ गया प्लस 1/√2। और आप इसको ट्राइंगल से भी कर सकते थे, ट्राइंगल से करते तो ऐसे करते, इसको दोबारा एक बार बता देता हूं, ये -1/1, तो ट्राइंगल आप बनाएंगे तो बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, आपके पास tan का जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर नेगेटिव साइन नहीं लेना हो तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग है, तो परपेंडिकुलर भी 1 और बेस भी 1, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, √2। अब आप कोई भी टी रेशियो लिख सकते हैं, और वहां साइन आपको ध्यान रखना है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही लगाना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 था। फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है, tan x दे दिया, साइन और cos निकालना है, sin x दे दिया,
और वहां पर आपको सीकेंड प्लस टेन निकालना है, तो पहले जो 5 क्वेश्चन है, फर्स्ट 5 क्वेश्चन, वो आपको कंप्लीट करने हैं अपनी कॉपी के अंदर। एक्सरसाइज 3.3 आज का जो होमवर्क है आपका 3.3 के पहले जो 5 क्वेश्चन है वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको बता देंगे।